एपिसोड की शुरुआत में हम छोटे शाओ को देखते हैं जो घर के बाहर बैठा हुआ था। वहीं बैकग्राउंड में आ रही आवाज़ों से हम समझ पाते हैं कि उसे एक छोटा सा भाई हुआ है। इसलिए वो अंदर जाता है और देखता है कि उसके मम्मी पापा बात कर रहे थे कि उसके भाई का बिना साइकिंग पावर के जन्म हुआ है, यानी कि उसके पास कोई गार्डियन स्पिरिट नहीं है। फिर डैड के कहने पर शाहू अंदर आ जाता है। फिर अगले सीन में हम शाहू को उसके डैड के साथ बात करते हुए देखते हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि उसके डैड राक्षसा स्ट्रीट के जनरल हैं और वे राक्षसा स्ट्रीट में ही रहते हैं। आगे उसके डैड उससे कहते हैं कि तुम अब बड़े भाई बन गए हो, तुम्हें अपने भाई को हर मुसीबत से प्रोटेक्ट करना होगा, जैसे मैं राक्षसा स्ट्रीट की सारी स्पिरिट की रक्षा करता हूँ इविल स्पिरिट से, उसी तरह। फिर वो शाहो से पूछते हैं तुम अपने भाई को क्यों प्रोटेक्ट करोगे, तो शाहो कहता है कि वो छोटा है और सॉफ्ट है इसलिए, मगर उसके डैड कहते हैं कि नहीं, वो तुम्हारी फैमिली है इसलिए। जिसके बाद वो उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखाते हुए कहते हैं कि इसे हमारे पूर्वजों ने लगाया था, जिस पर हमारी पूरी फैमिली के नाम लिखे हुए हैं। आगे वो ये भी कहते हैं कि जब से हमारी फैमिली बनी है तब से वो इस पेड़ की रक्षा करते आ रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि बॉर्डर है ह्यूमन और स्पिरिट वर्ल्ड के बीच की। फिर आगे वो उस पेड़ पर शाहो और उसके छोटे भाई का नाम लिखते हुए कहते हैं कि अब तुम दोनों को एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना होगा, जिस पर शाहो हाँ कर देता है। नेक्स्ट सीन में जब शाहो अपने भाई के साथ सो रहा था तब उसके मॉम एंड डैड बात करते हैं कि कांस्टेबल का लेटर आया है, अब हमें यहाँ से जाना होगा वरना हम मुसीबत में आ जाएंगे। वहीं उनकी आवाज़ सुनकर शाहो जग जाता है और बाहर आकर उनको आवाज़ लगाता है, मगर वे लोग वहाँ से जा चुके थे। जिसके बाद शाहो लिंग को लेकर पूरे दिन बाहर बैठा उनका इंतज़ार करता है, मगर वे लोग नहीं आते। साथ ही अब लिंग को भूख लगने लगी थी, इसलिए शाहो खुद से ही दूध गर्म करके उसे पिला देता है। अब ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं पर उनके मॉम डैड अभी तक वापस नहीं आते हैं। फिर कुछ दिन बाद एक दिन उनके घर के बाहर लू नाम का एक आदमी आता है जिसे सैंटोंग लेकर आया था। लू राक्षसा स्ट्रीट का नया जनरल बना था। वहीं सैंटोंग के वहाँ से जाने के बाद लू एक इविल स्माइल के साथ कहता है कि अब से राक्षसा स्ट्रीट मेरी हुई। तब शाहो पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर लू उसे थप्पड़ मारता है और कहता है तुम्हें जनरल से बात करने की तमीज़ नहीं है क्या, जिस पर शाहो कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। जिस पर लू अपनी गार्डियन स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है और उसे शाहो को पहाड़ी से नीचे फेंकने के लिए कहता है। यह लू को बताता है कि शाहो के पास साइकिक पावर है। जिस पर लू पूछता है कि क्या तुम पिछले जनरल के बेटे हो, जिस पर शाहो हाँ करता है। उन दोनों की आवाज़ सुनकर लिंग रोने लगता है और उसकी आवाज़ सुनकर यैन उसे घर ले आता है और लू से कहता है कि लिंग के पास कोई साइकिक पावर नहीं है। फिर लू यैन से लिंग को ह्यूमन वर्ल्ड में फेंकने के लिए कहता है, जिस पर शाहो ऐसा ना करने को कहता है, मगर लू उसे एक रूम में बंद कर देता है। इसके बाद वो यैन के साथ लिंग को ह्यूमन वर्ल्ड में छोड़ने जाता है। फिर शाहो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता है मगर वो नहीं तोड़ पाता। इधर लू लिंग को राक्षसा स्ट्रीट के गेट पर लेकर आ गया था, क्योंकि बिना गार्डियन स्पिरिट वाले लोग गेट को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। इसलिए लू यैन से लिंग को मांगता है, तभी शाहो आकर लिंग को उससे ले लेता है। तब हम देखते हैं कि शाहो ने बाहर आने के लिए पूरे घर को आग लगाती थी, जिस पर लू को काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि अब वो वहाँ पर रहने वाला था, लेकिन वो घर अब जल चुका था। जिसके बाद शाहो लिंग को लेकर ह्यूमन वर्ल्ड में लेकर जाने का सोचता है, जिस पर लू कहता है कि अगर तुम दोनों वहाँ गए तो भूख के कारण मर जाओगे। साथ ही वो कहता है कि मैं तुम्हारे भाई के लिए तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें डेड आइलैंड भेज सकता हूँ। वहाँ पर तुम अपनी गार्डियन स्पिरिट को कंट्रोल करना सीख सकते हो और उससे तुम स्ट्रीट के जनरल भी बन सकते हो। लेकिन फिर भी शाहो छलांग लगाकर ह्यूमन वर्ल्ड में चला जाता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।